जय माता की मित्रों। आज राशिफल में बात करते हैं मकर राशि की। अप्रैल महीने की हम लोग राशिफल की चर्चा अभी कर रहे हैं। जो फिक्स प्लानेट है, जो लंबे समय के लिए स्टे करते हैं राशियों में, गुरु, राहु, केतु, शनि, उनके लिए पूरी बातें कर लेंगे। बाकी जो फ्लेक्सिबल है, कम समय के लिए एक राशि में जिनका स्टे होता है, तो उनके लिए आप अप्रैल समझिए, केवल अप्रैल की बातें करेंगे अभी। मकर राशि, आपका मालिक शनि लगन में ही बैठा हो, गुरु के साथ जो निकल जाएगा आपका 6 तारीख को, 6 अप्रैल को गुरु यहाँ पे आपका प्लेस हो जाएगा। हो सकता है पिछले समय में जो 1 साल यहाँ पे जब गुरु था आपका, तो कुछ तकलीफों से आपका सामना हुआ होगा, चाहे शारीरिक पीड़ा हो, चाहे खर्चे से संबंधित कोई बात हो, चाहे भाई बहनों के साथ कुछ छोटा मोटा मनमुटाव हो सकता है। वैसा कुछ आपको पिछले साल देखने में आया होगा। लेकिन अगर दशा महादशा अष्टक वर्ग अगर सपोर्ट कर रहा था आपको पिछले समय में, तो ये सब का फिर आपको पता ही नहीं चला होगा। लेकिन अब जब गुरु यहाँ से चेंज होके यहाँ जाएगा, ये आपके लिए शुभ गोचर रहेगा और बहुत अच्छा फल देके जाएगा। चाहे धन से संबंधित हो, चाहे विदेश और व्यापार से संबंधित हो, बिजनेस से रिलेटेड लंबी लंबी यात्राएं भी आपकी हो सकती है और भाई बहनों से भी अच्छा प्रेम और पराक्रम को बढ़ाएगा और धन का भी संचय करवाएगा। ये दूसरे घर में 6 अप्रैल को इनका गोचर चालू हो जाएगा, तो उसके बाद में ये बहुत अच्छा इफेक्ट आपको यहाँ पे देखे जाएगा। अब शनि की बात करते हैं। शनि यहाँ पे आ गया और शनि का वैसे देखें तो शुभ गोचर शनि का 3, 6, 11 होता है, जो पहले की वीडियो में मैंने बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपके लगन का मालिक है, दूसरे घर का भी मालिक है, तो शनि का इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। शनि की वजह से आपके दिमाग के अंदर एक स्थायित्व रहेगा। मतलब न ज़्यादा जल्दी आप, क्योंकि लगन का मालिक और लगन में ही बैठा हुआ है, न ज़्यादा जल्दी आप तेज में आएंगे और न ज़्यादा डिप्रेस होंगे। मतलब हर चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे और धीरे सोच समझ के कोई काम को करने के लिए प्रेरित शनि करता है। अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छे कामों के साथ और बहुत ही अपनी बुद्धि का पूरा यूज लेके उसके बाद में आदमी आगे बढ़ता है। तो शनि आपको यहाँ पे अच्छा फल देके जाएगा, अच्छा रहेगा। इस जगह में कुछ डिस्टरबेंस आपके 7वें घर से कनेक्टेड है, जहाँ जहाँ ये दिखेगा, मतलब 7वां घर है या आपका तीसरा घर है, उसके बाद में ये 10वां घर है, वहाँ से कनेक्टेड कोई भी चीज़ है 10वें घर को छोड़ के तीसरे घर और 7वें घर से कनेक्टेड कुछ चीज़ों में थोड़ी बहुत तकलीफ देगा। ऐसा कुछ शनि का आपको पूरा साल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा कोई विशेष खराब फल इनका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका बिजनेस या आपकी सर्विस या आपका काम अच्छा चलता रहेगा, तो विशेष कोई इफेक्ट शनि का आपको पता नहीं चलेगा। और उसके बाद में आते हैं सूर्य और शुक्र, जो आपके तीसरे हाउस में बैठे हुए हैं। और जाहिर है कि तीसरे हाउस में तो ये सूर्य आपका निकल जाएगा 14 तारीख को और शुक्र जो है वो निकल जाएगा 11 तारीख को। ये यहाँ से प्लान चेंज होके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे बैठे हुए आपको अच्छा ही फल दे रहे हैं। कोई खराब फल यहाँ पे इन दोनों का देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी शुक्र जो है आपका योग कारक है आपकी राशि में, तो शुक्र का तो खराब फल मिलेगा भी नहीं। तीसरे घर में बैठे हुए, अब देखिए उस समय हम लोग जब बात कर रहे थे कि गुरु का पिछले बार आपको विशेष कुछ खराब हुआ होगा, लेकिन इस समय में पर्टिकुलर मार्च में आपका वो गुरु वाला इफेक्ट आपको नहीं मिला होगा, कारण कि शुक्र और सूर्य बैठे हुए। तो किसी एक ग्रह से कभी भी फल नहीं होता है, कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है, संपूर्ण ग्रहों का देखना पड़ता है। इसलिए मैं पर्टिकुलर
वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ जैसे बाकी बताते हैं कि आपका शादी हो जाएगा, आपको पैसे का धनागम हो जाएगा, आपको ये हो जाए, वो सब कुछ नहीं बताना चाहता मैं। क्योंकि हर फल तो 12 ही राशियों का होगा ना, तो 12 राशियों में सबके ऊपर होगा। तो वो जो बताया जाता है, अब सपोज मेरे बच्चा है, उसकी बारे में बता दिया कि धनागम होगा, कहाँ से होगा भाई, बच्चा है अभी तो। उसी वजह से मैं केवल ग्रहों का इफेक्ट बता रहा हूं कि इस समय में आपका कौन सा ग्रह का क्या इफेक्ट होगा। जिसका अच्छा है उसका अच्छा बता रहा हूं, जिसका खराब है उसका खराब बता रहा हूं। तो उसको आप मिक्सअप करके आप देख सकते हैं कि आपके साथ कैसा हो सकता है। एकदम स्ट्रेट वे होता भी नहीं है प्रिडिक्शन कभी, और बताना भी नहीं चाहिए। जो बताते हैं मैं उनके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहता। मेरे जो दिमाग में है, मेरी समझ से जो चीज़ मेरे को समझ में आ रही है वैसा मैं बता रहा हूँ। तो अब सूर्य और शुक्र का इफेक्ट यहाँ पे आपको बहुत अच्छा जा रहा होगा। खासकर शुक्र का तो बहुत ही अच्छा, आपके काम में हो, आपके बिजनेस से संबंधित कोई काम है उसमें भी आपको अच्छा फल देगा। और आपके यहाँ पे 5 विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी काम है उसमें भी यहाँ का गोचर आपको सुफल दे रहा है। प्लस भाई बहनों के साथ आपके पराक्रम में भी ये वृद्धि करवा रहा है। उसके बाद में यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो सूर्य और शुक्र दोनों का इफेक्ट अच्छा रहेगा। उसका कारण है, सूर्य आपके 8वें घर का मालिक है, चतुर्थ स्थान में उच्च का होकर बैठेगा। तो ये आपको अचानक से कोई धन संपत्ति दिलवा सकता है, और अचानक से आपको कहीं पेट से निचले हिस्से में कोई पीड़ा भी दे सकता है। दोनों चीज कर सकता है। तो लेकिन सूर्य शुक्र का इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। अब अस्त हो जाए अंशों की वजह से, जितना दिन अस्त रहेगा उसका एक अलग मैटर है। लेकिन सूर्य और शुक्र दोनों अगर आपकी कुंडली में साथ साथ चलते हैं तो कोई खराब इफेक्ट नहीं होगा, अच्छा ही इफेक्ट होगा। उसका कोई खराब, कोई आपकी जन्म राशि के हिसाब से कोई खराब इफेक्ट इनका नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में आते हैं मंगल और राहु। अब इनसे आपको बचना पड़ेगा। कारण है, मंगल आपका 11वें घर का मालिक है और चतुर्थ स्थान का मालिक है। यहां में बैठा हुआ था, ठीक ठाक था, कोई खास बुरा भी नहीं था तो कोई अच्छा भी नहीं था। लेकिन ये चेंज होगा आपका 14 तारीख को, और ये यहाँ आ जाएगा। अब मंगल बल्ले बल्ले है। मंगल का बहुत अच्छा इफेक्ट आपको यहाँ पे 6 हाउस में जब वो बैठेगा तो बहुत अच्छा इफेक्ट आपको पूरा अप्रैल देगा। पूरा अप्रैल में आपको चाहे जैसे कोई कर्जा वगैरह लिया हुआ है तो उसका भी समाप्ति करवा सकता है या चुकवा सकता है आपसे। आपका सर्विस का कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व कर सकता है। एजुकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करेगा। और आपके संपत्ति का कोई विवाद या कोई नया संपत्ति लेना चाहते हैं तो वो प्रॉब्लम भी सोल्व करेगा ये यहाँ पे आपकी। उसके अलावा आपके लाभ के रास्ते अलग अलग तरह के खुलेगा। ये भी मंगल का इफेक्ट यहाँ पे आएगा। राहु यहाँ पे 5वें घर में रहेगा। अब राहु का 5वें घर में शुभ गोचर के विषय में सॉरी, और उसके वेद स्थान प्लस नक्षत्र से शुभ गोचर कैसा होता है वो सब मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ है मेरा। राहु का यहाँ पे अच्छा इफेक्ट नहीं मान सकते। 5वें घर में मकर राशि के लिए राहु इतना कोई योग कारक नहीं है। हालांकि वो कुछ विद्वान बोलते हैं कि वृष राशि राहु की उच्च राशि होती है, कुछ मिथुन कन्या बोलते हैं। तो मैं अगर उच्च का भी मान लूं, और अगर 5वें घर में अष्टक वर्ग में वृष राशि के ऊपर आपके अंक ज्यादा है तो फिर राहु का इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। वो देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में मैंने नक्षत्रों के विषय में पहले बताया हुआ है, वो आप देख लीजिए। उसके हिसाब से अगर राहु से कनेक्टेड जो नक्षत्र है वो आपको सपोर्ट कर रहा है तो फिर बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। लेकिन राहु नक्षत्रों के हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रहा है, अष्टक वर्ग के हिसाब से आपका वृष राशि सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर राहु का खराब इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। खराब इफेक्ट में इतना है कि आपसे आपकी एजुकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है।
आपके माइंड को थोड़ा ये डिस्टर्ब कर सकता है। संतान से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो हो सकती है, जैसे बच्चों से कुछ नाराज होना एक दूसरे के साथ, वैसा कुछ हो सकता है। और दिमाग से संबंधित अगर मेंटली आपका डिप्रेशन हो, चाहे मेंटली हरेसमेंट हो, वैसा कुछ होने से फिर ऑटोमेटिक सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आदमी के दिमाग में। तो वैसा कुछ राहु का इफेक्ट आपको मकर राशि वालों को हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे सोचने लायक बात यह है कि गुरु जो है वो 6 अप्रैल को आपको कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। कुंभ राशि में गुरु जब प्रवेश करेगा तो ये आपको धन को, विद्या को, बुद्धि को, परिवार को सपोर्ट करेगा। राहु अगर सेम प्रॉब्लम करता है तो गुरु संभालेगा। मेरे को लगता नहीं है राहु कोई विशेष आपको खराब करेगा यहाँ पे, फिर भी इसका थोड़ा सा अगर ध्यान रख ले तो शायद थोड़ा, अगर खराब हो भी जाए तो हम लोग उसका बचाव कर सकते हैं। क्या करें? कुछ खास उपाय नहीं है, छोटे छोटे उपाय है। और उपायों के बारे में मैंने शुरू में मेरे चैनल में एकदम फर्स्ट जब मैंने स्टार्ट किया था कि कौन सा ग्रह आपका खराब है और आप उसको कैसे जानें और क्या उपाय है, वो वीडियो मैंने पोस्ट किए हुए हैं, उनमें जाके आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एकदम घरेलू छोटे छोटे उपाय। और वही ज्योतिष शास्त्र में, होरा शास्त्र में जब हम लोग उपायों के चैप्टर में जाते हैं तो वैसे ही उपाय बताए गए हैं। कोई बड़े बड़े लंबे चौड़े उपाय जो बताए जाते हैं या जो कहे जाते हैं वो अलग मैटर है, मैं उस मैटर में जाना नहीं चाहता। मैं केवल एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक मेरे जैसा आदमी, एक मिडिल श्रेणी या फाइनेंशियली प्रॉब्लम वाला आदमी कैसे अपने ग्रह को अलर्ट हो सके कि ये मेरा समय थोड़ा गड़बड़ आने वाला है, तो एक तो मैं अलर्ट हो जाऊं, मैं उससे कनेक्टेड कोई गलत काम नहीं करूं। दूसरा, मैं उससे संबंधित जो घरेलू उपाय, जो छोटे मोटे उपाय हैं जिनको वैदिक शास्त्र में भी बताया गया है, ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है, उनको कर लूं तो मेरी ये पीड़ा थोड़ी कम होगी। लिखा हुआ खत्म नहीं होता है, ये चीज मैं हर बार बोलता हूँ, प्राय कर कभी हो सकता है कोई वीडियो में भूल जाऊं। जो प्रारब्ध भगवान ने आपको लिख दिया वो कभी चेंज नहीं होगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको भोगना ही पड़ेगा। उपायों से क्या होता है, आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपकी विल पावर बढ़ती है। तो क्या होता है कि एक जैसे कहीं पे कोई तकलीफ हुई और आपका आत्मबल मजबूत है तो आप उसको सहन करके आराम से निकल जाएंगे। और अगर वो मजबूत नहीं है तो फिर आप रोने लगेंगे, गिड़गिड़ाने लगेंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो उपाय केवल आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, आपके विल पावर को बढ़ाता है, फल को कम नहीं करता है। फल तो जो है प्रारब्ध का वो तो अपने को भोगना ही भोगना है। जीव को जो प्रारब्ध मिल चुका है, या हम लोग भागवत गीता में भी बोला है ये बात, जो हम लोगों का प्रारब्ध है उसी को भोगने के लिए हम लोगों का जन्म होता है। और वो जन्म जब उसको भोगने के लिए होता है तो उसको मिटा तो कोई नहीं सकता, भोगना तो पड़ेगा ही। हाँ, उपाय अपने कर्म, अपनी विल पावर को बढ़ाते हैं, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं और हम लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करते हैं। उसकी वजह से उस फल को हम लोग इजीली भोग के निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। कुछ दिनों बाद में जब हम लोग पुरानी बातें याद करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा इतना प्रॉब्लम था, इतना लफड़ा हुआ था उस समय और कुछ भी तो नहीं हुआ, आराम से भगवान ठीक करके निकाल के लेके गया। एक्चुअली ये हम लोगों के कर्म होते हैं और कुछ ग्रहों का इफेक्ट होता है उस समय में। गोचर में कुछ ऐसा कुछ होता है कि कोई रेगुलर चलने वाला ग्रह जैसे चंद्रमा है, आपको 2.5 दिन में चेंज हो जाता है। तो वो कोई शुभ गोचर में आया और उसमें आपको ऐसा कोई बुद्धि देके चला गया कि आप ऐसा कुछ कर लो या ऐसा काम करो जिसकी वजह से ये पीड़ा आपकी जो आने वाली है या जो चल रही है उसमें थोड़ा आराम हो जाए, आपका विल पावर बढ़ जाए, आपका आत्मबल या मनोबल थोड़ा मजबूत हो जाए और आप इजीली भोग के उसको निकल जाओ।
उपाय आपके मनोबल को, आपके आत्मबल को मजबूत करता है। और ज्योतिष जिसको बोला गया ना, वेद की आंख, मतलब ज्योतिष के बगैर वेद भी नहीं है। जब आंख ही नहीं है तो वेद कहाँ से आएंगे, पढ़ेंगे कैसे उसको। तो ज्योतिष आपको रास्ता दिखाता है, आपकी आने वाली प्रॉब्लम के लिए आपको अलर्ट करता है। और कुछ बचाव करने के लिए बोला जाता है कि आप ये मत करो। हम लोगों को आज के समय में हम लोग बोलने लग गए कि दादाजी ने ऐसे बोला, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग वहाँ पे तर्क खोजते हैं, लॉजिक खोजते हैं कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, क्या मतलब है, सुबह क्यों जल्दी उठना चाहिए, सुबह बाहर में क्यों घूमना चाहिए, हम लोग तर्क करते हैं उसके लिए। भगवान के मंदिर में क्यों जाना चाहिए, माता पिता को क्यों प्रणाम करना चाहिए। अगर मेरा भाई मेरा अपमान कर रहा है तो मैं सामने क्यों नहीं बोलूं। तो जब तर्क खोजते हैं ना, तो फिर तर्क का फल कुतर्क से आता है। फिर वो ग्रह का इफेक्ट भी आपको संपूर्ण मात्रा में मिलता है। बुध ग्रह के बारे में बताया गया है कि बुध ग्रह को, अगर आपका, बाकी ग्रह तो जो प्रारब्ध के हिसाब से है वो फल आपको देंगे ही, लेकिन बुध ग्रह के विषय में एक एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, उसके बारे में बताया गया कि बुध ग्रह आपको राजयोग दे रहा है। आपका लगन का मालिक होके, आपके 10वें स्थान का मालिक होके, या आपके भाग्य का मालिक होके, या आपके 5 स्थान का लॉर्ड होके, इससे आपको राजयोग दे रहा है। वो उच्च का बैठा हुआ है और आपके लिए लॉन्ग लाइफ अच्छा है। अब देखिए, आपने छोटी बच्चियों का अपमान किया, कहीं पे आपके घर में या आपके अगल बगल में कोई नवरात्रा वगैरह हो रहे हैं तो वहाँ पे अपमानजनक भाषा या उल्टी पुल्टी भाषा का आपने यूज किया, या औरतों के साथ आपने गलत भाषा का यूज किया, या उनको सताया, या अपनी छोटी बहन को मारा पीटा, या उसके साथ गाली गलौज की, तो बुध फिर योग कारक होते हुए आपकी कुंडली में अच्छा होते हुए और आपको गलत फल देना चालू कर देता है। ये बुध का विशेष इफेक्ट है। अब कई बार हम लोग देखते हैं कि से किसी की मिथुन लगन की कुंडली आ गई और लगन में ही बुध बैठा हुआ है, बहुत सुंदर है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, बुधादित्य योग भी है, अंश भी अच्छे हैं, बुध के भी अंश अच्छे हैं। अब क्या बोले, हम लोग तो ये बोले उनको अच्छा कोई, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, अच्छा ज्ञानी आदमी होना चाहिए, आईआईटी में कोई अच्छा पद पे होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए, या सेना में भी जा सकता है सूर्य का सपोर्ट बढ़िया हो तो, क्योंकि मिथुन लगन पे सूर्य भी योग कारक होता है और बुध के साथ बैठने से बुधादित्य योग देता है। तो बुद्धि के मामले में तो वो लाजवाब होगा वो आदमी। लेकिन होता क्या है उससे उल्टा, जब डीप स्टडी करते हैं, उसके बारे में पूरी कहानी का पता करते हैं, तो पता चलता है 2-3 छोटी बहनें थी, उनके साथ ये बात ही नहीं करता है, और बचपन में भी हमेशा मारपीट करता था। अभी उनकी शादी वगैरह हो गई, न उनके घर में जाता है, न उनसे भाषण करता है, न कुछ और करता है। घर में भी कोई बात होने से माँ बाप के साथ भी उल्टा पुल्टा व्यवहार करता है, बहनों को कुछ नहीं देना है। हो गया ना उल्टा इफेक्ट। तो ग्रहों को जब रिश्तों के साथ, पेड़ों के साथ, जानवरों के साथ, प्रकृति के साथ, जब हम लोगों के ऋषि मुनियों ने जोड़ा है, और वो बुक पुस्तकें हम लोगों को पढ़ने के लिए मिली है, तो कोई तो कारण होगा, ऐसे ही तो नहीं जोड़ा है। अब ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि पिताजी ने मेरे को कुछ नहीं दिया तो मैं पिताजी का सम्मान क्यों करूं। भाई, तू सम्मान मत कर, लेकिन अपमान क्यों करता है, उनके साथ झगड़ा क्यों करता है, गाली गलौज क्यों करता है। मत कर सम्मान, ये तेरा अपना डिसीजन है। पिताजी ने जो किया वो पिताजी का अपना प्रारब्ध है, वो खुद भोगेंगे, लेकिन तू तो गलत मत कर। कौन समझाए, समझाना महाभारत है आजकल के समय में। तो मेरा इतना ही कहना है, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे, अपने कर्म गंदे मत कीजिए। आपकी परिवार में किसी के साथ पट नहीं रही है, आपकी अपने समाज में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है,
कोई गुरु जैसे मनुष्य से या पंडितों से या कोई भगवान की भक्ति करता है उससे या अपने परिवार के सदस्यों से आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, गलत आचरण कर रहा है, अब दूरी बना लेना। उनके विषय में सोचना बंद करिए, अपना रास्ता अलग देखिए। कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका। कोई अगर आपकी चुगली करके आपके बारे में दो बात बोल रहा है तो वो कुछ बिगाड़ सकता है क्या? वो केवल बोल रहा है, आप इग्नोर करो, अपने रास्ते पे ध्यान रखो। वो टाइम आएगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आप क्यों अपना समय खराब करते हो? उससे न तो आपका समय खराब होगा, न आपका ग्रह खराब होगा। उससे क्या होगा, उससे कनेक्टेड जो ग्रह है वो अगर आपकी कुंडली में खराब है, आपके लिए योग कारक नहीं है, तो आने वाले समय में वो योग फल देना चालू कर देंगे। और अगर खराब फल देना उनकी मजबूरी है तो भी वो न्यून हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। ऐसा अभ्यास में और प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा, मेरे ऊपर भी देखा है, मेरे परिवार में भी देखा है, और बहुत से दोस्तों की कुंडलियों में देखा है जो मेरे से जुड़े हुए हैं, कि आप रिप्लाई देना बंद कर दो, आप कुछ मत करो, आप अपनी प्रोग्रेस पे, अपने रास्ते पे ध्यान रखो, हो गया। फिर उसको रिप्लाई नेचुरलिटी अपने आप देगा। आप क्यों टेंशन लेते हो उसको रिप्लाई देने की? तो जय माता की मित्रों, आशा है आपको समझ में आया होगा।